सो हे गाइस, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले एक और नए क्वेश्चन पेपर के साथ, जो कि आप लोग का 2024 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। चल रहा है अपना PYQ का सीरीज, जिसमें अपन ने बहुत सारे पेपर सॉल्व कर लिए बच्चों। अब चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7 और 8, जो कि आप लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी यहाँ तक आप लोगों ने 7 चैप्टर देखे थे, और ये आप लोग का है बच्चों 2024, जिसे अपन पार्ट 2 भी बोल सकते हैं बच्चों। पार्ट 1 में अपन ने क्या देखा था? पार्ट 1 ने 2023 के पेपर देखे थे, और पार्ट 1 में अपन ने 2025 के पेपर देखे थे। पार्ट 2 में अपन बात करने वाले 2024 के पेपर की। यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं, एग्जाम में आप लोगों को इस चैप्टर का मैक्सिमम वेटेज 7 मार्क्स का आपको देखने मिलेगा। 7 मार्क्स से ज्यादा देखने नहीं मिलेगा। 7 मार्क्स समटाइम्स आप लोगों का नसीब थोड़ा अच्छा रहा तो 8 मार्क्स का वेटेज हो जाता है, बट रेयर ऑफ द केस। लेकिन मोस्टली आप लोग का इन दोनों चैप्टर का वेटेज मिला के 7 मार्क्स ही होता है। तो अपने आप को इन 7 मार्क्स के लिए रेडी रखना। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और होपफुली आप लोग ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, तो बहुत ही प्यार से आप उन्हें डील कर सकते हैं। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। चलो जल्दी स्टार्ट करते, क्वेश्चन देखते क्या मिलने वाला है आप लोग को आज। तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो को जरा देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत काम आने वाला है। जिसमें ये क्वेश्चन और एक और जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाए थे। अब आज बात करेंगे और नए क्वेश्चन की, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन रीड करेंगे तो द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 18 एंड 12। क्या बोला है? मीन और वेरिएंस आप लोग को दिया गया 18 और 12 दिया गया है रिस्पेक्टिवली, देन एन की वैल्यू क्या होगी। चलो ये क्वेश्चन को आप लोग को मैच करवा देता हूं इस पहले 2025 के पहले क्वेश्चन के साथ। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। तो मैं इसे यहाँ पर वापस से नहीं कर रहा था। अगर किसी को जानना होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, तो प्रीवियस वाला वीडियो जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। वहां पे आप लोग को मैंने पहले ही क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे से, बहुत ही प्यार के तरीके से सिखाया हुआ है, जो कि आप लोग को वहां पर सीखने मिल जाएगा। कर लेंगे उस क्वेश्चन को। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की, जो कि आप लोग को 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना वो मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाम पे ध्यान दो, क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात चलेगी, याद रखना आप लोग को एक टेबल रेडी करना है। क्या रेडी करना है? टेबल। अब टेबल कैसा होगा, चलो रीड करते हैं। फॉर दी नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। मतलब 2 कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूं तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ना सैंपल स्पेस रेडी कर लेते हैं। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 2 कॉइन को टॉस करूंगा तो क्या मिलेगा? तो सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके से बनता है, HH, HT, TH और TT। ठीक है यहां तक? अब मेरा रैंडम वेरिएबल मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट रैंडम वेरिएबल क्या डिनोट करे? नंबर ऑफ हेड्स। देखो क्या बोला गया है, नंबर ऑफ हेड्स जो यहां पर बोला गया वो अपना रैंडम वेरिएबल डिनोट करेगा। तो लेट x, कैपिटल X लिख लो, x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। अब नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं? चलो चेकआउट करते हैं। यहां पर देखेंगे तो हेड की वैल्यू कितनी है? 0 है इस केस में। यहां पर हेड कितना है बच्चों? 1, और यहां पर भी हेड कितना है? 1, और यहां पर हेड कितना है? 2। तो जब 2 टॉस करेंगे कॉइन के तो हेड 0 से लेकर 2 तक जाता है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? 0, 1 और 2। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब इन्हीं वैल्यू पर मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, समझ रहे हो? चलो स्टार्ट करते हैं। अब चलो सीखते कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी करना। आप 2 तरीके से लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल और या फिर वर्टिकल। मैं आप लोग को वर्टिकल लिखना सिखाता हूं। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर आप लोग को सब कुछ एकदम प्यार से सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सबसे पहले आप लोग लिखना रैंडम वेरिएबल, जो कि आप लोग का 0 है, 1 है और 2 है। रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ हेड डिनोट कर रहा है। तो 0 हेड कब है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे आउटकम लिखेंगे। 0 हेड कहाँ पर है? आउटकम लिख लेते हैं। तो आउटकम क्या है बच्चों? 0 हेड टेल में है। 1 हेड किस में है? हेड में है, टेल में है, हेड टेल, या फिर टेल हेड में 1 हेड है। और 2 हेड किस में? हेड में है। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? नंबर ऑफ एस की वैल्यू कितनी है? 4। बस उस हिसाब से आप लोग को चलना है। तो यहाँ पर अपना आउटकम कितना है बच्चों? यहाँ पर अपना नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं बच्चों? वो है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पर अगेन 1 है। बस फाइनली आप लोग को आंसर लिख लेना है। अब आप लोग चेक करेंगे, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू स्मॉल x लिख लेता हूं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? तो जब x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो 1/4 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं तो 2/4, या सिंपली इसे 1/2 बोल सकते हो। जब x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो अगेन 1/4। इस तरीके से आप लोग का जो वैल्यू मिलेगा 1/4, 1/2 एंड 1/4, यही आप लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है 2 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर आपने 2 टॉस किए थे कॉइन के। समटाइम्स आपको ना 3 टॉस भी बोल सकता है,
समटाइम्स आप लोग को 4 टॉस भी बोल सकता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ट्राई जरूर करना, और कहीं पे डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगर आप लोग को समझ लो कि मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, मान लो कि आप लोग को 4 टॉसेस के बारे में बोलता है, तो 4 टॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना थोड़ा दिक्कत होता है। तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल होता है। सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है, आप लोग को ट्री डायग्राम जैसे खेलना है। ट्री डायग्राम बहुत इजी कर देता है। अगर एक कॉइन को टॉस करता है तो 2 आउटकम मिलते हैं, एक हेड मिलता है और एक टेल मिलता है, बराबर है। लेकिन वही अगर देखो मान लो कि एक कॉइन को टॉस किया तब ऐसा होगा, लेकिन मैंने क्या किया, एक और कॉइन को टॉस कर दिया। तो अब देखो जब एक और कॉइन को टॉस करूंगा तो इस हेड के साथ क्या हो सकता है, इस हेड के साथ एक टेल आ सकता, हेड आ सकता है, या फिर इस हेड के साथ एक टेल आ सकता है। वही अगर इसकी बात करूंगा तो इसके साथ टेल के साथ एक हेड आ सकता है और टेल के साथ टेल। तो ये 4 आउटकम बने थे जो अपन ने अभी देखा, हेड इट टेल टेल हेड एंड टेल टेल। अब यही 2 हेड के साथ अगर मैंने यहाँ पर एक और कॉइन को टॉस किया हुआ है, समझ रहे आप लोग क्या बता रहा हूँ, तो हेड के साथ क्या आएगा, हेड के साथ हेड, फिर हेड, और या फिर हेड क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। वही अगर इस कॉइन की बात करूंगा तो इसके साथ भी 2 आउटकम आ सकते हैं, क्या, हेड टेल के साथ हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल के साथ क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेल है, हेड है, टेल है, हेड है, टेल हेड के साथ हेड आ सकता है, टेल हेड के साथ टेल आ सकता है। और यहाँ पे बात करूंगा तो बच्चों टेल के साथ हेड आ सकता है और टेल के साथ टेल। तो जब 2 कॉइन टॉस करोगे, सॉरी 3 कॉइन टॉस करेंगे तो आप लोग को ऐसा दिखाई देगा। जब 4 कॉइन टॉस करेंगे तो यहाँ पर 2 बनाएंगे, 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 यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। टोटल कितने आउटकम मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आउटकम मिलेंगे। वो कैसे, पहला मिलेगा हेड 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 हेड, उसके बाद हेड हेड हेड, उसके बाद क्या मिल जाएगा, टेल। यहाँ पर क्या हेड हेड टी है ना, तो उसके साथ पहले हेड लगा दो, फिर हेड हेड टी है ना, उसके बाद टेल लगा दो। सेम आप लोग को मेरे हिसाब से फ्लो समझ में आ चुका है। बस ये फ्लो फॉलो करो, आपको 16 का 16 आउटकम एकदम परफेक्टली मिल जाएंगे। फिर आपको चेक करना है, आपको हेड के लिए चेक करना है या फिर टेल के लिए चेक करना है। बस इस हिसाब से आप लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये 4 के लिए भी समझ में आ गया होगा, 3 के लिए तो समझ में आ चुका, 2 तो आप लोगों ने अभी सॉल्व किया होगा। ठीक है, चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन पर, जो कि आप लोग का एक और क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। एक डाई को कितने बार फेंका गया, 6 बार फेंका गया। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या बोला हुआ है, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज ए सक्सेस। सक्सेस कब मिलेगा, जब अपने को ऑड नंबर मिल रहा है। जब एक डाई को फेंकूंगा तो क्या आउटकम मिलता है, तो आउटकम मिलेगा अपना, एक डाई को 1 डाई इज थ्रोन, आउटकम क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 5 और 6। हमारा सक्सेस क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर इज सक्सेस। ठीक है, तो ऑड नंबर क्या क्या है हमारे पास, ऑड नंबर में अज्यूम करें तो ऑड नंबर का सक्सेस क्या क्या, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सक्सेस को अपन किसे नोट करते हैं, पी से। तो लेट पी बी द सक्सेस, पी डिनोट द सक्सेस या पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जैसा आप लोग लिखना है वो लिख लो। P डिनोट द सक्सेस या P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो P क्या हो जाएगा, अब टोटल आउट 3 ये सक्सेस का है, टोटल आउटकम कितने, 6, तो 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो Q हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है, तो Q क्या हो जाएगा, 1 माइनस P हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1/2, तो वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 1/2। तो Q भी 1/2, P भी 1/2। अब हम लोग ने कितने बार डाई को थ्रो किया हुआ है, तो n, तो इस केस में n की वैल्यू हो जाएगी 6। अब आगे हम लोग को क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। तो देखो अब सक्सेस क्या होगा, अब ऐसा हो सकता है जब मैंने 6 बार डाई को फेंका, एक बार फेंका तो क्या हो सकता है कि वो ऑड नंबर हो, ये नहीं भी हो सकता। तो पहला केस ऐसा होगा कि 6 के 6 बार में हम लोग को एक भी ऑड नंबर नहीं मिला हुआ है। तो एक केस जो x हम लेट, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट x बी दी रैंडम वेरिएबल, जो कि डिनोट कर रहा है, डिनोट नंबर ऑफ हेड्स। अब x मेरा रैंडम वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ हेड को डिनोट करता है। x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 और 6। ये कैसे आया, देखो हो सकता है कि एक भी अपने को हेड ना मिला हो, 5 बार थ्रो करने पे एक भी हेड ना मिला हो, इससे 6 बार थ्रो करने पर एक भी बार हेड ना मिला हो। लेकिन अगर हो सकता है कि 6 बार में से एक बार हेड मिला हो, 6 में से 2 बार या 3 बार या 4 बार या फिर 5 या फिर 6 के 6 हम लोग को हेड जो मिले होंगे, 6 के 6 हमारे ऑड नंबर मिले, हेड नहीं ऑड नंबर मिले होंगे, ऐसा हो सकता है। तो जब ऐसा केस समझ में आ गया आप लोग को, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं एक बार थ्रो कर रहा हूँ तो हो सकता है वो ऑड हो, वैसे 6 बार थ्रो करना, तो हो सकता है कि पहले केस में जब मैं 6 बार थ्रो कर चुका हूँ तो मुझे एक भी ऑड नंबर ना मिला हो। ये केस भी हो सकता है कि मैंने 6 बार थ्रो किया, उसमें से एक बार ऑड मिला हो।
6 बार थ्रो किया, उसमें 2 बार ऑड मिला हो, 6 बार में 3 बार, ऐसे करते करते मेरे को 6 बार भी ऑड मिल सकता है। तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 से लेकर 6 तक जाने वाली है, ये समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है जब हमारा सक्सेस कितना होगा 5, मतलब x की वैल्यू जब 5 होगी तब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेकिन उसके लिए हम लोग को सबसे पहले बर्नौलीज ट्रायल को लिखना पड़ेगा। तो फॉर रैंडम वेरिएबल x बर्नौलीज ट्रायल इज गिवन बाय n, p, और इस केस में हमारा n जो है ना बच्चों, n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू हमारे पास है 6 और p की वैल्यू कितनी है 1/2। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा nc, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6cx 1/2 रेज टू x और 1/2 रेज टू 6 माइनस x। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब करना क्या है, x की वैल्यू पुट कर देनी है। हमें क्या बोला 5 सक्सेस चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करनी है अपने को 5। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 जो मिलेगा वो 6c 5 1/2 रेज टू 5 1/2 रेज टू 6 माइनस 5 मिल जाएगा। अब 1/2 रेज टू 5 पता है आप लोगों को क्या होगा, 6c5 क्या होता है, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पर अगर ऐसा रहेगा nc1 रहे या ncn-1 रहे, उसकी वैल्यू हमेशा n होती है। तो इस रूल का आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर 6c5 रहे या 6c1, तो यहाँ पर हमेशा अपने को 6c मिलेगा। अब आगे 1/2 रेज टू 5 है यहाँ पर, और यहाँ पे 1/2 रेज टू 6 माइनस 1/2 रेज टू 1 हो जाएगा, सिंपल। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 2 1 जा 2 3 जा हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे अपन इसको, तो यहाँ पर 3 मिलेगा इंटू 1/2 रेज टू 5, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 30 16 2 जा 32, तो नीचे 32 ऊपर 1 ही रहेगा, तो 3/32 आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जहाँ पे आप लोगों को निकालना है 6 डाई थ्रो करने पर, 6 बार डाई को थ्रो करने पर नंबर ऑफ ऑड जो नंबर है आएंगे वो अपने को उसके लिए प्रोबेबिलिटी बनानी थी, और 5 सक्सेस हमें मिलने चाहिए थे, उस केस में करना था, तो अपन ये निकाल लिया। अब इसमें केसेस कैसे मिल सकते हैं, यहाँ पर जैसे 5 सक्सेस बोला हुआ है ना, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी निकालना आप लोग को 4 सक्सेस के लिए, तो जहाँ पे आप लोग x इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आप लोग को जहाँ पे आप लोग को एटलीस्ट 5 सक्सेस मिला, एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब एटलीस्ट 5 सक्सेस। तो इसका मतलब कि ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन को अपन कैसे, एटलीस्ट मतलब कम से कम 5, उससे ज़्यादा रहेगा तो चल जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू 5 तो चली जाएगी, लेकिन x की वैल्यू 6 भी चाहिए। तो हम लोग को एक बार 5 पुट करना होगा और फिर प्लस में एक बार 6 पुट करना होगा। ऐसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को। और एटमोस्ट बोला होता बच्चों, तो एटमोस्ट में क्या होता है, कम से कम 5। अब देखो इसको मैं और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसे मैं बोल सकता हूँ एटलीस्ट 5 मतलब x इज लेस देन, एक्सिस क्या बोले, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कम से कम 5। तो x की वैल्यू क्या होगी 5 तो हो सकती है इक्वल टू 5 या फिर 5 से बड़ी होगी। लेकिन एटमोस्ट 5 बोला जाता, अगर एटमोस्ट 5 सक्सेस बोला होता तो अपन क्या करते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 होगा, 5 से कम चल जाएगा। 5 से कम क्या क्या होता है बच्चों, 0 होता है, 1 2 3 और 4 होता है, और इक्वल टू है इसलिए 5 भी निकल जाएगा। तो अपने को इन सब को लिखकर ऐड करना होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, इसका शॉर्टकट अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग को देखने मिलेगा तो वहां पर मैं आप लोग को समझाऊंगा, और ये फिलहाल के लिए आप लोग को क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझ लेना है। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन को समझ चुके हो तो आप लोग आपके टेक्स्ट बुक को उठा लेना। टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोग को वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन देखने मिलेंगे, तो उन्हें ट्राई करना। अगर उनमें कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, जो कि 97_Mansoori मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और अगर आप लोगों को पूछना है तो वहाँ पर आप लोग बेझिझक मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन बात करेंगे कुछ और नए क्वेश्चन, कुछ और नए पेपर की, जो कि आप लोग का 2023 का पेपर होने वाला है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।